हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इक्विलिब्रियम क्लासेस। अपने यूनिट थर्ड कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट क्लास जब हमने एंड किया था तो हमने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर दिया था। तो मोटा मोटी आज के क्लास में भी अपने न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। क्वेश्चन लिखना, द डिस्पोजेबल इनकम इज 1200 crores. The disposable income is 1200 crores and consumption expenditure is 800 crores and consumption expenditure is 800 crores. Calculate APC. The disposable income is 1200 crores and consumption expenditure is 800 crores. Calculate APC. इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग इस चैप्टर में तुम डिस्पोजेबल इनकम को इनकम की ही तरह ट्रीट करोगे। तुमको डिस्पोजेबल इनकम दिया हुआ है। डिस्पोजेबल इनकम यहां पे तुमको क्या लेके चलना है, वाई। डिस्पोजेबल इनकम हमें दिया हुआ है 1200 करोड़। करोड़ इज द यूनिट, उसको नंबर्स में करने की कोशिश मत करना। फिर तुमको दिया हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट सी, 800 करोड़। तुमको निकालना है एपीसी। एपीसी इज सी अपॉन वाई, 800 अपॉन 1200, 2/3, 0.66। एपीसी का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि एक रेशियो है, प्योर नंबर। नेक्स्ट, इफ सेविंग इज 500 crores, if saving is 500 crores and income is 5000 crores, then determine APS. If saving is 500 crores and income is 5000 crores, then determine APS. ये तुम अपने से कर लेना एंड प्लीज ये सब का आंसर मत भेजना। इतना बच्चों वाला सवाल तुमको पता होना चाहिए कि तुम सही बनाए हो या गलत। अब अगर ये भी तुम मेरे से कंफर्मेशन ले रहे हो, ये पूछ रहे हो कि ये सही है या नहीं, तो दैट मीन्स तुम क्या पढ़ते हो। तुमको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इतने बच्चों वाले सवाल सही होंगे ऑब्वियसली। प्लीज ये सब मत पूछना, ये सब का कंफर्मेशन मत लेते रहना। नेक्स्ट, इफ डिस्पोजेबल इनकम इज 1000 crores एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 750 crores, if disposable income is 1000 crores and consumption expenditure is 750 crores, find out APS. Disposable income is 1000 crores and consumption expenditure is 750 crores. अपने को क्या निकालना है, APS। ये भी सिंपल सा ही सवाल है, तुम आराम से अपने वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हो। डिस्पोजेबल इनकम आपको दिया हुआ है 1000 करोड़, 1000 करोड़ ही आई गेस, यस 1000 करोड़। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेरे को दिया हुआ है 750 करोड़ और मेरे से क्या पूछ रहा है, एपीएस। मेरे को पता है एपीएस इज एस अपॉन वाई। वाई तो मेरे पास है 1000, एस निकल जाए तो एपीएस आ जाएगा। तो सिंस वाई इज सी प्लस एस, तो अगर 1000 कमाए जिसमें से 750 खर्च कर दिए तो सेविंग वहीं से निकल गया, सेविंग 250 करोड़। तो आपका एपीएस क्या हो जाएगा, 0.25। आप इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते थे, आपके पास सी और वाई है, आप एपीसी निकाल दो। एपीसी व्हाट, सी अपॉन वाई, 750 अपॉन 1000, 0.75। मेरे को पता है एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है, 1। सो इफ एपीसी 0.75 तो मैं एपीएस निकाल सकता हूं, एपीएस क्या हो जाएगा, 0.25। आप किसी भी वे से करके देख लो, आंसर वही आएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि आपको डिफरेंट तरीके आने चाहिए, उससे पता चल रहा है ना आप अपना दिमाग कैसे चला रहे हो। नहीं तो कुछ लोगों का क्या है कि टीचर हमको बस जो तरीका बता दिए बस वही है,
वैसा नहीं होता है, इसका मतलब आप अपना दिमाग नहीं चलाते, आप सिर्फ जो लिख दिया गया आपके दिमाग में बस अब उतना ही दौड़ रहा है। यार आपने पढ़ा बहुत कुछ है, उसको अब अप्लाई करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तब तक तुम इतना करो। अगला क्वेश्चन लिखना, द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी increases from 20,000 crores to 70,000 crores, increases from 20,000 crores to 70,000 crores, and as a result level of consumption increases from, and as a result level of consumption increases from 10,000 to 50,000 crores, and as a result level of consumption increases from 10,000 to 50,000 crores. Calculate MPC and MPS. Calculate MPC and MPS. आराम से वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने का कोशिश करो, और बहुत सिंपल है। आपको ओल्ड इनकम कितना दिया हुआ है, 20,000 करोड़, और न्यू इनकम हमें कितना दिया हुआ है, 70,000 करोड़। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन इनकम इज 50,000 करोड़, क्योंकि मेरे को चाहिए एमपीसी। एमपीसी इज व्हाट, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई इनकम में चेंज कितने का आया, 50,000 करोड़ का। ओल्ड कंजम्पशन हमें दिया हुआ था 10,000 करोड़, एंड न्यू कंजम्पशन हमें गिवन है 50,000 करोड़। तो यहां से मैं चेंज इन सी निकाल सकता हूं, 40,000 करोड़, ठीक है। अब निकल जाएगा एमपीसी। MPC is what, delta C upon delta Y, that is 40,000 upon 50,000, 4 upon 5, 0.8। फ्रैक्शन में मत छोड़ देना, नहीं तो फुल मार्क्स नहीं देगा। और निकालना है MPS। मेरे को पता है MPC प्लस MPS इज 1, इफ दिस इज 0.8 तो MPS हमारा आ जाएगा 0.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये रब कर दे रहा हूं मैं अब। सो इनकम इज 0, 20, 40, 60. Savings, that says saving is given as -12, -6, 0, 6। हमें निकालना है MPC and APS। We need to find MPC and APS। हमें MPC चाहिए और APS चाहिए। आराम से तुम वीडियो पॉज करके निकाल सकते हो, आराम से तुम वीडियो पॉज करके MPC और APS निकाल सकते हो। APS तो निकल जाएगा, S और Y दोनों है आपके पास। APS इज S अपॉन Y, सो -12 अब डिवाइडेड बाई 0, माइनस इंफिनिटी, -6 अपॉन 20, -0.3, 0 अपॉन 40, 0, 6 अपॉन 60, 0.1। फ्रैक्शन में मत छोड़ना, अगर तुम्हारा मन है फ्रैक्शन में छोड़ने का छोड़ देना, मार्क्स नहीं देगा तो मत बोलना, मैं तुमको पहले ही वार्न कर दे रहा हूं। अगर तुम सिर्फ 6/60 लिख के आके बस खुश हो जा रहे हो, नहीं देगा वो मार्क्स।
अब मेरे को क्या निकालना है, एमपीसी। ठीक है, मेरे पास y और s है, मैं चेंज इन y चेंज इन s निकाल सकता हूँ, वहां से एमपीएस आ जाएगा, एमपीएस आ गया तो एमपीसी निकल जाएगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, हम c निकाल सकते हैं। मान लो मैं c निकाल देता हूँ, मेरे को पता है y इज c प्लस s, तो c विल बी व्हाट, y माइनस s, तो c क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 12, 12, 20 माइनस माइनस 6, 26, 40 माइनस 0, 40, 60 में अगर 6 रुपया सेव कर लिए तो खर्च किए 54। ठीक है, चेंज इन y 20, 20, 20, चेंज इन c इज 14, 14, 14। ठीक है, बस हो गया, एमपीसी निकल गया। 14 अपॉन 20, 0.7, 0.7, 0.7। ठीक है, दूसरे वे से तुम ऐसा कर सकते थे, तुम दूसरे वे से कैसे कर सकते थे, तुम चेंज इन एस निकाल लो। चेंज इन एस क्या होगा, -6 माइनस 12, 6, 0 माइनस माइनस 6, 6, 6 माइनस 0, 6। ठीक है, तो यहां से मैं एमपीएस निकाल देता है, एमपीएस हो जाता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो 6 अपॉन 20, 0.3, 0.3, 0.3। अब मेरे को पता है एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, 1। अगर ये 0.3 है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, 0.7। जितने भी डिफरेंट वेज है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, एग्जाम में बस तुम्हें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मैं इसको रब कर दे रहा हूं अब। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इनकम मेरे को गिवन है 0, 50, 100, 150। सी अपने को गिवन है 40, 70, 100, 120। अपने को निकालना है एमपीएस और एपीएस। अपने को एग्जामिनर बोला है एमपीएस निकाल के बताइए और एपीएस निकाल के बताइए। ट्राई लो अपने से, वीडियो पॉज करके अपने से ट्राई लो बनाने का। कॉपी पेस्ट करने से कभी कुछ नहीं सीखोगे जब तक अपने से नहीं बनाने का ट्राई लोगे। मेरे को एनपीएस चाहिए, मेरे को एपीएस चाहिए, तो या तो तुम एस निकाल लो, एस अपॉन वाई कर लो, एक तरीका तो ये है। फिर एक तरीका तुम ये भी कर सकते हो कि तुम एपीसी निकाल लो, एपीसी प्लस एपीएस 1 होगा। ऐसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, देयर आर वेरियस वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो तुमको जिस वे से सूट करता है तुम वैसा कर सकते हो। मैं दोनों वे से समझा दे रहा हूं। जैसे मेरे पास y है, c है, s निकाल देते हैं, तो s क्या हो जाएगा, आप जो इतना कमाए उसमें से खर्च हटा दो तो सेविंग आ जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे सिर्फ फॉर्मूला करते हैं, कॉमन सेंस लगाने वाली उनमें कोई बात ही नहीं होती है। उनको अगर फॉर्मूला याद नहीं आएगा ना तो वो जिंदगी में सेविंग नहीं निकाल पाते। क्यों भाई, कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, कितना कमाए इतना खर्च किए तो बाकी सेविंग होगा। 0 कमाए खर्च 40, इसका मतलब सेविंग माइनस 40। 50 कमाए खर्च 70 यानी सेविंग माइनस 20। 100 कमाए 100 रुपया खर्च, सेविंग 0। 150 कमाए 120 रुपया खर्च, इसका मतलब सेविंग 30। फॉर्मूला रटने वाली तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, अपना कॉमन सेंस इंसान को लगाना चाहिए। एपीएस अपना क्या हो जाएगा, एस अपॉन वाई, सो दैट विल बी हाउ मच, -40 अपॉन 0 माइनस अनडिफाइंड, -20 अपॉन 50 -0.4, 0 अपॉन 100 0 एंड 30 अपॉन 150 दैट विल बी 0.2। दूसरे वे से मैं कैसे निकाल सकता था, मैं एपीसी निकाल देता। एपीसी क्या हो जाता,
इंफिनिटी 70/50 1.4, 100/100 1, और क्या हो जाता है 120/150 0.8। फिर हमें पता है एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है 1। तो इफ एपीसी इज 1.4 तो ऑब्वियसली एपीएस माइनस 0.4 होगा। इफ एपीसी इज 1 तो एपीएस 0 होगा। इफ एपीसी इज 0.8 तो एपीएस क्या होगा 0.2। आप कैसे भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। और अब अपने को क्या निकालना है एमपीएस। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए चेंज इन वाई चेंज इन एस। सो इनकम में कितने का चेंज है 50 का, और सेविंग्स में कितने का चेंज है 20 का, 20 और एंड में 30 का आ गया है। ठीक है 20 का चेंज है, 20 का चेंज है, 30 का चेंज आ गया है। हाँ 30 का चेंज आ गया। तो एमपीएस क्या हो जाएगा 20/50 0.4, 20/50 0.4, 30/50 0.6। थ्योरेटिकली हमने पढ़ा है कि एमपीसी और एमपीएस कांस्टेंट होगा, वो कभी वैरी नहीं करेगा। बट न्यूमेरिकली एग्जामिनर कोई भी नंबर देके उसको वैरी करवा सकता है। ठीक है ये एक न्यूमेरिकल है, तो इसमें वो कोई भी नंबर देके उसको वैरी करवा सकता है। तो वहां पे ये मत करना कि अरे ये वैरी कैसे कर गया, वो तुमने थ्योरी में पढ़ रखा है, बट दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें वो वैरी करवा सकता है। इतना करो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल सेविंग्स निकालना है अपने को और एपीएस निकालना है। तो वो तो सेविंग्स अगर एक बार आ गया तो एपीएस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दिमाग लगाओ कैसे आप निकालोगे। प्लीज जब तक खुद से नहीं ट्राई लोगे, खुद से नहीं बनाओगे, मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि आपसे एग्जाम हॉल में होगा। सिंपल सी बात है, जब तक बच्चा अपना फॉर्मूलाज आपको बता दिए गए हैं, सब कुछ समझा दिया गया है, अब क्वेश्चन में दिमाग चलाना आपका काम है। ठीक है टीचर आपको क्वेश्चन नहीं रटवा सकता। मान लो कोई स्कूल का टीचर बोल दिया कि भैया ये कर जाओ, तो स्कूल का टीचर तो वही क्वेश्चन पेपर बनाएगा जो वो पढ़ाता है। आप खुश हो जाओगे कि अरे मेरे टीचर ने जो करवाया वो आ गया मेरे स्कूल के एग्जाम में। बोर्ड्स में कहां से आपका टीचर बता पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। ये न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड्स में कभी भी आते हैं ना, वो आपको किसी भी बुक में मिलेंगे नहीं, वो नए बनाए जाते हैं हर साल। ठीक है तो आप ये मत सोचो कि कोई किताब से उठा के वो क्वेश्चन देंगे। सॉरी 40-50 लोगों की टीम बैठती है, 1 से 2 महीने का टाइम पीरियड लगता है और फिर क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो वो खुद क्वेश्चन बनाते हैं जो किसी बुक से नहीं उठाया गया है। चीज वही रहेगी, ऐसा नहीं कोई आउट ऑफ सिलेबस दे देंगे वो लोग, सब कुछ सिलेबस के विद इन ही रहेगा। लेकिन अब डिपेंड करता है आप जो पढ़े हो वो आप कितना अप्लाई कर पाते हो, सब कुछ उस पे है। सो देखते हैं, मेरे पास y है, मेरे पास MPC है। मेरे को दिख रहा है कि y में चेंज 100 का है। मेरे को क्वेश्चन में साफ साफ नजर आ रहा है चेंज इन y इज 100 और MPC गिवन है 0.6। मेरे को पता है MPC इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा y। इफ दिस इज 0.6 और इनकम में हमेशा 100 का चेंज है हमेशा, और MPC भी हमेशा अगर 0.6 है तो C में हमेशा कितने का चेंज होगा 60 का। हमेशा C में कितने का चेंज होगा 60 का। और y इज C प्लस S, अगर y 0 है
एस है -90, तो सी होगा 90, तो ये 0, ये -90, तो ये 90, और यहां से मेरे को पता चल गया सी में हमेशा कितने का चेंज है, 60 + 60, तो इसका मतलब सी कितना होगा, 150, 210 और 270। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि सी में हमेशा चेंज कितने का है, 60 का हमेशा, बिकॉज हमेशा वाई में चेंज कितने का है, 100 का, और हमेशा एमपीसी कितना दिया हुआ है, 0.6। इसका मतलब हर बार आप अपने एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज खर्च करोगे, 60%। इसका मतलब हर बार आपकी कंजम्पशन कितने से चेंज होगी, 60 से। माई इनिशियल कंजम्पशन इज 90, अगर वो 60 से बदल रही है हमेशा, इसका मतलब 150, 210, 270, अब सेविंग निकल जाएगा। अगर 100 रुपया कमाया, 150 रुपया खर्च, यानी सेविंग -50, 200 रुपया कमाया, 210 खर्च, यानी सेविंग -10, 300 कमाया, 270 खर्च, इसका मतलब सेविंग 30, एपीएस निकल जाएगा एस अपॉन वाई, -90/0, -∞, -50/100, -0.5, -10/200, ये होगा -0.05, एंड 30/300, ये होगा 0.1। ठीक है, मैं फिर आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप मत सोचो कि आप रट सकते हो ये सब चीज, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। एग्जामिनर आपको इतनी एनफ इंफॉर्मेशन दे देगा कि वहां से हम कुछ ना कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। अब वो आप एग्जाम हॉल में कंक्लूड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये अब आप पे कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी बार आपने दिमाग चलाया है। सो अगला क्वेश्चन, गिवन दैट नेशनल इनकम इज 80 करोड़, नेशनल इनकम इज नथिंग बट इनकम, ठीक है, गिवन दैट नेशनल इनकम इज 80 करोड़ एंड consumption expenditure is 64 crores, given that national income is 80 crores and consumption expenditure is 64 crores, comma, find out APS, find out APS, पैरा छोड़ के लिखना, सेम क्वेश्चन है ना, पैरा छोड़ के लिखना। when income rises to 100 crores, when income rises to 100 crores and consumption expenditure rises to 78 crores and consumption expenditure rises to 78 crores, comma, what will be the APC and MPC, comma, what will be the APC and MPC। आराम से वीडियो को पॉज करो और सोच के देखो क्या आंसर होगा। आराम से वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करते हैं। इनकम अपने को गिवन है 80 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 64। वाई है एंड सी है। वाई इज गिवन एज 80 करोड़ एंड खर्च दिया हुआ है 64 करोड़। अपने को एपीएस निकालना है। अगर 80 करोड़ में 6400 करोड़ खर्च किया तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सेव कितना किया होगा, 16 करोड़। कॉमन सेंस नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाना है तो तुम फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। If your income is 80, out of that 80 you spend 64, saving will be 16. APS will be S upon Y, 16 upon 80, that will be 0.2. रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट, when income rises to 100 करोड़ and consumption to 78, वो बोल रहा है इनकम बढ़ के हो गया 100 करोड़, खर्च बढ़ के हो गया 78 करोड़। व्हाट विल बी द एपीसी एंड एमपीसी? इस सिचुएशन में मेरे को बताना है एपीसी क्या होगा और एमपीसी क्या होगा।
तो एपीसी तो निकल जाएगा, एपीसी इज सी अपॉन वाई, 78 अपॉन 100, एपीसी हो जाएगा 0.78। तुमको एपीसी ओल्ड सिचुएशन का नहीं पूछ रहा है, तुमसे एपीसी न्यू सिचुएशन का पूछ रहा है। तो 78 अपॉन 100 0.78। और तुमसे क्या पूछ रहा है, एमपीसी, एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो वाई में कितने का चेंज है, 20 करोड़ का, और सी में कितने का चेंज है, 14 करोड़ का, 14 अपॉन 20, एमपीसी अपना क्या आ जाएगा, 0.7। ठीक है, इतना करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, using the equation of consumption function C is equal to A plus BY, using the equation of consumption function, comma, calculate consumption expenditure, calculate consumption expenditure at income level of 1000 crores, at income level of 1000 crores, comma, if autonomous consumption is 100 crores, if autonomous consumption is 100 crores and 40% of additional income is saved, and 40% of additional income is saved. So using the equation of consumption function, calculate consumption expenditure at income level of 1000 crores. Y हमें 1000 crores given है. Autonomous consumption हमें 100 करोड़ given है, और बोलता है 40% of additional income, additional यानी change, so is saved. So मैं बोल सकता हूं मेरे को MPS given है, MPS is 1 minus MPC, वो मेरे को given है 40% यानी 0.4. ठीक है, तुमको अगर दिया हुआ है X% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो समझ जाना तुमको क्या दिया हुआ है, MPS. अगर तुमको दे दे X% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, तो समझ जाना तुमको क्या गिवन है, MPC. सो हमें दे रहा है 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव, यानी चेंज इन इनकम का 40% हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव. इसका मतलब हमारी सेविंग 40 से बदल रही होगी. तो मेरे को MPS गिवन है 0.4, मेरे को कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल के बताना है. Y है, C बार है, बस अगर MPC आ जाए तो C आ जाएगा. तो मेरे को पता है MPC प्लस MPS क्या होता है, 1. MPS मेरे पास 0.4 है, तो MPC क्या आ जाएगा, 0.6. ठीक है, सो C विल बी 100 प्लस 0.6, और Y कितना है, 1000. 100 प्लस 0.6 इंटू 1000, 600. C आ जाएगा 700. यूनिट करोड़ था क्या, आई एम नॉट श्योर. यूनिट करोड़, हाँ यूनिट करोड़ है. सो खर्च कितना होगा, 700 करोड़. तुम जितना बनाओगे उतना तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, with the help of saving function, with the help of saving function, with the help of saving function, comma, calculate consumption expenditure at income level of 1000 crores. Calculate consumption expenditure at income level of 1000 crores.
with the help of saving function calculate consumption expenditure at income level of 1000 crores। ठीक है, तुम अपने से भी वीडियो पॉज करके ट्राई ले सकते हो। तो मैं दो वे से तुम्हें समझा दे रहा हूं। तुम्हें क्या निकालना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सी व्हेन इनकम इज 1000 crores as per question y is given as 1000 crores। तो अगर y की वैल्यू मैं यहां s में पुट कर दूं, मेरे को s आ जाएगा। y और s है तो c निकल जाएगा बिकॉज y इज c प्लस s। सो s क्या हो जाएगा, -50 प्लस 0.4 इंटू 1000 -50 प्लस 400, तो ये हो जाएगा 350 करोड़। मेरे को c निकालना है। सो y इज c प्लस s, y इज 1000, s is 350, तो c will be how much, 650 करोड़। यही मेरे को निकालना था। इसी को दूसरे वे से बना के बता देता हूं। दूसरे वे से हम कैसे बना सकते हैं, अगर सेविंग फंक्शन है तो हम कंजम्पशन फंक्शन लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में ही मैंने तुम्हें बताया था, अगर आपके पास सेविंग फंक्शन होता है तो आप कंजम्पशन फंक्शन लिख सकते हो। सेविंग फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। तो आपको सेविंग फंक्शन गिवन है -50 प्लस 0.4 इंटू वाई, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं सी बार कितना है 50 और एमपीएस कितना है 0.4। अगर एमपीएस 0.4 है तो एमपीसी 0.6 होगा, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है 1। आप सेविंग फंक्शन का फॉर्म देख लो ना, माइनस सी बार प्लस एमपीएस टाइम्स वाई। इसका मतलब एमपीएस इज 0.4 एंड सी बार इज 50। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, 50 प्लस 0.6 वाई। वाई मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन है कितना, 1000, 50 प्लस 600, तो मेरा सी कितना आ जाएगा 650 करोड़। आप किसी भी वे से करो आंसर वही आना है। ऐसा नहीं कि अलग अलग वे से करने से आंसर अलग अलग आएगा। इतना करो फिर आगे प्रोसीड करेंगे।